बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मटर सेव करने के दो तरीके शेयर करूंगी जिससे आप पूरा साल इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे जैसे आप सीजनल मटर यूज़ कर रहे हैं। तो जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4 किलो लिए हैं जी मैंने मटर। मटर आजकल बहुत ही सस्ते और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं। 4 किलो लिए हैं, उनमें से ये इतने सारे दाने जो उनसे वो निकले हैं, छील लिए हैं, इनको अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया है, ड्राई हो चुके हैं। इनको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। 2 तरीके आज आपके साथ शेयर करूंगी और आप 2 तरीकों से, इन 2 तरीकों में से कोई सा भी तरीका अपनाकर इनको 1 साल के लिए सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ना तो इनका कलर ख़राब होगा, ना इनका जायके में चेंज आएगा। बिल्कुल जब भी आप पकाएंगे ऐसे ही लगेंगे जैसे आप सीजनल मटर पका रहे हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने चूल्हे पर रख दिया एक पैन और उसमें डाल दिया है टैप वाटर। उसमें डाला है 1 टीस्पून नमक और इसमें डालेंगे हम लोग 1 टीस्पून शुगर यानी कि चीनी। अब आप सोच रहे होंगे कि चीनी का क्या काम है, तो भाई चीनी और नमक डालने से एक तो इनका कलर ख़राब नहीं होगा, ये ऐसे ही हरे भरे से नज़र आएंगे आपको 1 साल तक, जैसे आप फ्रेश मटर जो से निकालते हैं वैसे होते हैं। अब इन पानी को होने देंगे गर्म, जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता तब तक वेट करेंगे। पानी में बॉयल आ चुका है। अब इस खोलते हुए पानी में हम लोगों ने जो मटर रखे हुए हैं वो इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मटरों को हमने गलाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इसे 1 मिनट के लिए हम इस तरीके से हिला लेंगे पूरे पानी में। ठीक है जी। नीचे से अब फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ़ और ऑफ़ करने के बाद 1 मिनट तक हम इसी तरीके से उलटते पलटते रहेंगे। ये देखें ज़बरदस्त सा कलर जो सा आ गया है। बस जी 1 मिनट के लिए हमने इसको रखा है। अब हम स्ट्रेनर से अच्छे तरीके से पानी को स्ट्रेन कर लेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे मटर जो से हैं पानी में से हम अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर कर निकाल लेंगे और इनको अच्छे से ठंडा होने देंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी जी इनको हम सेव कैसे करेंगे। ठीक है जी। पानी में आपने कोई भी मटर नहीं रहने देना, अच्छे तरीके से इसको हम लोग निकाल लेंगे और आप जब भी पकाएंगे दुआएं देंगे। ये इतने ज़्यादा टेस्टी, और ये नहीं कि आप वैसे अब हम मटर निकाल कर रखते हैं ना तो वो गलते नहीं हैं, ये गलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, फ़ौरन ही गल जाएंगे। और देखिए इनका कलर कितना खूबसूरत हो गया है, कितने ये हरे भरे से हो गए हैं। अब जी दोबारा से दूसरा तरीका देख लेते हैं। उसी पैन को हम लोगों ने चूल्हे पर रख दिया और इसमें मैं डालूँगी ऑयल, कुकिंग ऑयल। यहाँ पर मैं तकरीबन 2 कप के करीब जो से है वो कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। ठीक है जी। और ऑयल को हम डालने के बाद इसको होने देंगे गरम। ये देखिए जी यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब जो सा है वो ऑयल ले लिया है। ऑयल को गरम होने देंगे और ये देखिए जी जो हम लोगों ने बॉयल किए हैं गर्म पानी में, ये वो है और ये फ्रेश है। दोनों के कलर में फ़र्क देखें कितना है कि ये अभी हमने गर्म पानी से निकाले हैं और ये फ्रेश हैं जी, जिनको हमने अभी छीला है। और इसको अब हम दूसरे तरीके से जो से है ना वो सेव करने का तरीका देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब जो बाकी टोकरी वाले हैं जी, दूसरी टोकरी वाले मटर, वो हम इस ऑयल में डालेंगे और अब इनको भी हम लोगों ने कुक बिल्कुल नहीं करना है। इनको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए यूं ही ऑयल, गरम ऑयल में उलटते पलटते रहना है। ठीक है जी। तो ये देखिएगा जैसे ही हम इनको उलटते पलटते रहेंगे इनका भी कलर जो सा है वो कितना खूबसूरत ग्रीनिश हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। तो ये देखें जी इसको भी हम ऐसे ही उलटते पलटते रहेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको स्टे दे देंगे। इसको जस्ट हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हम इनको फ्राई नहीं करेंगे। जी देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं और इनका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त ग्रीन हो चुका है। इसमें हम इसके अलावा कोई और चीज़ शामिल नहीं कर रहे हैं। अब इसको भी स्ट्रेनर से अच्छे तरीके से ऑयल में से हम लोग स्ट्रेन कर लेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह से ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है और इसको अच्छे तरीके से ऑयल को हम निकलने देंगे ताकि ऑयल जो सा है वो अच्छे तरीके से स्ट्रेन हो जाए स्ट्रेनर से। और उसके बाद इसको भी हम एक प्लेट में जो सा है वो निकाल लेंगे। ये देखिए जी इस तरीके से आप हिलाएंगे ना तो सारे निकल आएंगे और प्लेट में इनको डाल देंगे जी। ठंडा होने के लिए इनको भी हम लोग रख देंगे। ये ऑयल जो सा है ये बिल्कुल भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, इसको हम कोई भी सालन पकाने में इस्तेमाल कर लेंगे। तो सारे मटर जो से इसी तरीके से हम लोगों ने निकाल ली हैं जी ऑयल से।
ठीक है जी। अब ये देखें जी, ये दोनों जौन से हैं अब सेम कलर के हो गए हैं। दोनों का मेथड डिफरेंट था, एक को हमने गर्म ऑयल में फ्राई किया है और एक को गर्म पानी से निकाला है, लेकिन कलर दोनों के सेम है। अब इनको अच्छे तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से यहाँ पर जौन से हैं ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं जी मटर। ठीक है, तो ये जो पानी से हम लोगों ने निकाले हैं ये वो हैं। और अब इनको सेव करने का तरीका बता देती हूँ कि आपने इनको सेव कैसे करना है। तो आपने ले लेना है जिप लॉक बैग। ठीक है जी, मुझे छोटे जो उनसे मिले नहीं थे, शॉप पर अवेलेबल नहीं थे, तो मैं 2 किलो वाले ले आई हूँ। वरना आप 1-1 किलो वाले लेकर उसमें आप जितने आपने पकाने हों उस हिसाब से आप आधा किलो वाले 1 किलो वाले ले लें और उसमें आप सेव कर लें। लेकिन उसके पास नहीं थे छोटे, तो मैंने 2 किलो वाला बड़ा बैग ले लिया है। अब सारे मटर जौन से हैं वो इसमें हम लोग शिफ्ट कर देंगे। ठीक है जी, लेकिन बड़ा बैग भी है तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, आप इसको इस तरीके से स्टोर कर लें। अब जिस सारे मटर मैंने इसमें डाल दिए हैं, अब ऊपर से हम जो ज़िप है इसको अच्छे तरीके से लॉक कर देंगे। ठीक है जी, ये देखें जी इस तरीके से। अब ये पूरा साल मटर आपके कहीं नहीं जाएंगे। आप इसको खोलकर जितने आपने इसमें से यूज़ करने आप कर लें, बाकी को फिर आप इस तरीके से पैक करके रख दें। ये देखें जी, ये हमने इस तरीके से पूरे बैग में मटर जौन से ना वो भर दिए हैं। देखें कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से इनका कलर लग रहा है। और ये देखें जी, अब जी दूसरे तरफ चलते हैं जी। जो हमने मटर को फ्राई किया है उसको देख लेते हैं। अब जी ये देखें, ये भी बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। इसके लिए भी जिप लॉक बैग लेंगे हम। आप इन मटरों से मटर कीमा बनाइए, आप मटर का पुलाव बनाइए, चिकन मटर बनाइए। यकीन करें ये इतने टेस्टी बनता है, इतना टेस्टी बनता है कि आप इसे पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ जब भी मटर सस्ते होते हैं, और मैं इनको लेकर इसी तरीके से जौन से है ना उनको सेव कर लेती हूँ। आप यकीन जाने वो इस तरीके से ही लगते हैं जब भी पकाओ। ना ही तो जायका चेंज होता है और ना ही इनके गलने में कोई मसला होता है, ना ही इनका कलर ख़राब होता है। ये ऐसे लगते हैं जैसे मैं सीजनल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, इस तरीके से मैंने पैक कर लिए हैं। अब इनको हम 1 साल के लिए कर सकते हैं। जब आपने पकाने हैं इसको खोलें, जितने आपने निकालने ये बिल्कुल भी आपस में जुड़ते नहीं हैं, ऐसे ही सेपरेट से दाने रहेंगे। तो आपने जितने पकाने हैं उतने निकाल लीजिए और बाकियों को दोबारा से आप फिर से लॉक करके रख दें। तो ये देखिए जी, इस तरीके से मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है। तो ये थी जी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके से ये देखिए मैंने कबाब भी बनाकर रखे हैं जिप लॉक बैग में, बिल्कुल भी आपस में जुड़े नहीं हैं। और जब दिल करता है जितने आपको चाहिए आप निकाल कर इसको कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।